जितने मार्क्स सोचे थे उतने आए नहीं, जो कॉल्स चाहिए थी वो मिली नहीं। लोगों ने मेरे को कहा जो कॉल्स आई भी हैं इस परसेंटाइल पे तो कभी कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगी। बट हियर आई एम गोइंग टू ज्वाइन वन ऑफ टॉप बी स्कूल्स इन द कंट्री, IIT कानपुर। तो क्या रहा, कैसे हुआ दैट बी फ्रॉम बीइंग कॉल्ड अ फेलियर एंड आई एम एंडिंग अप ज्वाइनिंग वन ऑफ टॉप बी स्कूल इन द कंट्री, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखो भाई, पहले मैं इस वीडियो को एकदम अच्छे से एडिट करने वाला था, लाइक मोस्ट पीपल डू। काफी सारे एडिट्स होते हैं, काफी अच्छी कलर ग्रेडिंग होती है, काफी सारी टाइमलाइंस बनती हैं, इमेजेस डलती हैं, ये सब होता है। बट देन आई एंडेड अप थिंकिंग दैट्स नॉट माई स्टाइल। मैं हमेशा वीडियो को रॉ रखता हूँ, एक ही रूम में कट्स डाल के वीडियो बनाता हूँ। दैट्स माई स्टाइल, दैट्स वॉट यू गाइज लाइक, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। आई सिट डाउन, टॉक टू यू गाइज, बेयर मिनिमम एडिट्स। एडिट तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दूं बोलने में, तब कोई कट डालेंगे। एंड यहाँ मैंने लैपटॉप रखा है, 7-8 पॉइंट्स नोट किए हैं, बुलेट पॉइंट्स, 2-3 वर्ड्स जो मेरे को बात करनी है, क्योंकि जनरली मेरी वीडियोस बिना स्क्रिप्टेड होती हैं। यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स इसलिए लिखनी है क्योंकि इनमें से कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो वीडियो लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आई डोंट नो। दैट्स वाई मैंने AC भी ऑन रखा है एंड आराम से बेड पे बैठ के माइक वाइक लगा लिया है ताकि आप आराम से चिल कर सको। तो पॉपकॉर्न रख लो एंड या लेट्स गेट इनटू दिस। बट उससे पहले अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हो जो कि कैट 2025 देने वाले हो, तो आपको पता होगा आई ऑलवेज रेकमेंड डू ज्वाइन अ कोचिंग एंड दैट्स वेयर आर टुडेज वीडियो पार्टनर्स कम इन MBA वाला। देखो भाई, आज की दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी सोर्सेज हैं, आपको बहुत सारी जगह अलग अलग नॉलेज मिलेगी और आप खो जाओगे कि कहाँ से क्या फॉलो करूँ। तभी आपको एक कोचिंग जरूर लेना चाहिए और MBA वाला आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन को एक गाइडेड वे में फॉलो करवाने में। और देखो भाई, कैट क्रैक करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैट क्रैक करने के लिए आपको 3 मेजर पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। पहला है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है यू हैव टू शार्पन योर एनालिटिकल स्किल्स, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की होती है मॉक की प्रैक्टिस। ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? सब आपको एक जगह में फिजिक्स वाला के पास मिलेगा। और अगर हम कैट 2024 के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स वाला के 42 स्टूडेंट्स के 99 प्लस परसेंटाइल आई है एंड अराउंड 900 स्टूडेंट्स की 90 प्लस परसेंटाइल आई है। और क्या पता इस साल के कैट में उनमें से एक आप हो। इस साल MBA वाला की 5th ईयर एनिवर्सरी है, तो दे आर ऑल्सो गिविंग अप टू 70% डिस्काउंट, तो जाओ एंड अवेल दैट। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा बैच लूं, तो अगर आपको फाउंडेशन लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है विद अ सॉलिड स्ट्रेटेजी एंड वेल स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, देन MBA Ignite इज फॉर यू। इस बैच के फीचर्स क्या हैं भाई, ये तो बता दे। सो यू विल गेट 300 आवर्स ऑफ क्लासेस बोथ लाइव एंड रिकॉर्डेड। आपको कैट के साथ साथ बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जैसे स्नैप, जैट, उनकी प्रिपरेशन का मटेरियल भी मिलेगा। यू विल गेट 20 मॉक टेस्ट, जिसके साथ साथ आपको परसेंटाइल प्रिडिक्टर भी मिलता है। 12,000 DPPs विद फैकल्टी वीडियो सोल्यूशन। मजा नहीं आया तो गो फॉर MBA प्रो बैच। इस बैच में आपको इग्नाइट और एलीट बैच के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे। उसके साथ यू विल गेट एक्सेस टू ऑल अपकमिंग कैट 25 बैचेस। आपको पास्ट 7 इयर्स के PYQ की ऑफलाइन बुक भी मिलेगी with infinite practice questions, and the best part is PW स्पेशल खजाना, जहां पे आपको बेस्ट लेक्चर, टिप्स एंड ट्रिक्स सब एक जगह पे मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, you will get access to 1 past test series along with mentorship sessions. And because you are my subscribers, तो मैंने MBA वाला से बात करके आपके लिए 500 रुपीज और ऑफ करवा दिया है। यूज माई कोड RGV500 टू गेट एडिशनल 500 रुपीज ऑफ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाओ जल्दी से एनरोल करो और कैट फोड़ दो। ऑलराइट, तो ये तो होगी फिजिक्स वाला की बात। लेट्स गेट बैक टू आवर जर्नी फ्रॉम बीइंग अ फेलियर टू ज्वाइनिंग IIT कानपुर। तो देखो भाई, मैं स्टडीज में थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन एन एवरेज किड। माई प्रोफाइल इज जेम 888 और 32 मंथ्स का वर्क एक्स है मेरे पास इन IT इंडस्ट्री। आप मेरी वीडियोस में थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि कॉग्निजेंट में मैं काम करता था। तो ये था मेरी प्रोफाइल एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग 94.13 इन कैट एग्जाम। ब्रेक डाउन हर सेक्शन का अगर आपको देखना है तो आई कार्ड्स में लिंक आ रही होगी, जाके देख लो उस वीडियो को। रॉ स्कोर वगैरह आपको सब वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दैट वाज माय प्रोफाइल। आई हैव बीन एन एवरेज किड थ्रू आउट माई लाइफ। तो पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता था मेरा। आई वॉज समवन हु वॉज मोर इनटू स्पोर्ट्स एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स में नेशनल्स खेले, स्टेट्स खेले। आई हैव वॉन मेडल एट मल्टीपल लेवल। और फिर वही होता है,
ट्वेल्थ में यू एंड अप लीविंग स्पोर्ट्स और आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगते हो कि पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, वही सब हुआ। फिर स्पोर्ट्स कोटा से आई वॉज गेटिंग डी यू में, बट देन इंजीनियरिंग करनी है, तो ended up doing engineering from a tier 3, tier 69, tier 6969 प्राइवेट कॉलेज। लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आप मेरे देख सकते हो कौन सा कॉलेज था, क्या था, वो सब आप देख सकते हो। बट ऐसा कॉलेज था जहाँ पे ऑन कैंपस कोई आईटी कंपनी प्लेसमेंट के लिए नहीं आ रही थी। ऑफ कैंपस अप्लाई किया बहुत सारी जगहों पे, 100-200, मतलब आई लॉस्ट काउंट मैंने कितने इंटरव्यूज ऑफलाइन दिए हैं। कई इंटरव्यूज में मैं HR राउंड में जाके इसलिए रिजेक्ट हुआ हूँ क्योंकि वो tier 3 कॉलेज से नहीं लेते हैं। तो आप नहीं लेते हो तो कैंडिडेट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो 5-6 राउंड लेने में। बट वॉट एवर इट वॉज, एंड में आई एंडेड अप विथ कॉग्निजेंट एंड आई वर्क देयर। तो वहाँ पे 32 मंथ्स का मैंने ऑलमोस्ट 3 साल काम किया। देन आई हैव टू लीव कॉग्निजेंट ड्यू टू मेडिकल रीजंस, तो वो 1-1.5 साल का ब्रेक आया वहाँ पे। एंड इन सितंबर 2023 मैंने अपनी बहन के साथ डिसाइड किया कि लेट्स गिव कैट। तो सितंबर 2023 में कैट एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट किया। प्रिपरेशन आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मैंने एलिट्स ग्रिड से करी थी, तो 2 महीने भी मैंने एलिट्स ग्रिड से ही किए थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो वो वहाँ पे हमने प्रेप किया। एंड या सो 2023 कैट वॉज द टफेस्ट कैट जो भी बना, ऐसा लोग बोलते हैं। एंड आई डू एग्री, मतलब मैंने PYQs बहुत दिए हैं, तो आई डू एग्री 2023 कैट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट कैट, इफ नॉट द टफेस्ट। एंड मैंने वो एग्ज़ाम शायद 2020 का पास आउट हूँ। जब दिया तो आई वॉज लाइक कि ये क्या था भाई, मतलब 3 साल बाद पेपर देने बैठा और ऐसा पेपर बन गया। सो वहाँ पे मेरा VRC रह गया। LRDI रिकॉर्ड्स में मेरे 90 परसेंटाइल थे, VRC में 50 कुछ परसेंटाइल बने, एंड आई टैंक्ड माई VRC। उसके बाद मोटिवेशन ख़त्म हो गई थी। ऑल्दो आई डिड कन्वर्ट SCMHRD दैट ईयर, उसका वीडियो भी चैनल पे है, इफ़ यू सम ऑफ यू डोंट बिलीव, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ऑल्दो BA कोर्स था वो। तो या ये था 2023 की बात। देन कम्स 2024। तो 2023 में कैट के जस्ट बाद ही मैंने वो कर लिया था कि नहीं भाई दोबारा कैट दूंगा ही दूंगा। तो आई एनरोल्ड विद EG अगेन, एंड इस बार मार्च तक मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया था अपना। एंड देन अप्रैल से मॉक्स। तो मैंने CL के मॉक्स दिए, IMS के मॉक्स दिए, क्रैकू के मॉक्स दिए और EG के मॉक्स दिए। आई वॉज स्कोरिंग गुड, आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑन द डे ऑफ कैट एज वेल। बाकी लोग टेंस थे, मैं सो रहा था, चिल कर रहा था। बट जब पेपर आया तो पेपर थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया। मेरा स्लॉट 2 था, तो VRC की पहले बात कर लेते हैं। तो VRC वॉज 2 क्वेश्चंस जिनको सबको पता होगा, स्लॉट 2 वालों को ऑब्जेक्शन रेज हुई। मैंने VRC 1000 लिया था, तो हमारे गुरुदेव ने भी वही आंसर मार्क किए जो मैंने मार्क किए। दोज वर मार्क्ड बाय कैट एज रॉन्ग। अब वो 8 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, बट नथिंग कैन बी डन अबाउट दैट। फिर आया हमारा LRDI में मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं एक सेट करके चिल करता था। LRDI में क्योंकि मेरा वीके सेक्शन था, तो मैं 4-5 क्वेश्चंस निकालता था, भले ही सेट से या एक सेट हो गया तो बहुत अच्छा, और मैं फिर चिल करता था। दैट्स व्हाट आई डिड। बट देन आई रियलाइज कि बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान दिख रहे हैं। फिर मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। थैंक गॉड आई अटेम्प्टेड इट, नहीं तो मेरा इस साल का पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाता। फिर आता है QA में आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि इतना आसान पेपर तो होते नहीं है, मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। ऊपर से IIM कैलकाटा ने बनाया है जो कि नोन फॉर QA। वहाँ तो जाते ही इतने पेपर होते हैं मैथ्स के, और वो QA इतना आसान कैसे बना सकता है। हो सकता है अंदर कुछ ट्रिक होगी, छोटी सी कोई चीज़ होगी, मैं ओवरलुक कर रहा हूँ। लॉस्ट कॉन्फिडेंस और QA विच वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन आफ्टर VRC। तो मेरे सेक्शन थे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन थे VRC, QA, LRDI। और परसेंटाइल जब आई तो LRDI, QA, VRC, व्हाटएवर इट इज कहते हैं लोग कि पेपर पे डिपेंड करता है। दैट्स ट्रू। सो दैट वाज माय स्टोरी, दैट वाज माय प्रोफाइल। अब बात आ जाते हैं कि जॉब के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जॉब के टाइम में मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि कोडिंग इज़ नॉट समथिंग आई कैन डू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं इसको 5 साल से ज़्यादा तो कर ही नहीं पाऊंगा। दैट आई रियलाइज कि वो प्रॉपर कोर कोडिंग नहीं कर सकता मैं। आई कैन बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, दोज वर द जॉब आई लव, बट प्रॉपर कोडिंग
was not my cup of tea. That's what I've realized. And salary was also from a tier 69 college, not that great. ठीक ठाक सैलरी मिलती थी. So yeah, I decided let's go for an MBA. And due to the medical gap, एक 1.5 साल का गैप भी हो गया था. So I thought it's a perfect time कि टाइम भी है, let's do this. ये अपॉर्चुनिटी यूज करके आगे बढ़ते हैं. तो या कैट का स्कोर आया 94.13. डिसहार्टनिंग था. अब मुझे समझ में आ गया था कि कोई अच्छे कॉल्स तो नहीं आएंगी इस पे. जो कॉल्स आएंगे आई हैव कन्वर्टेड ऑल ऑफ देम. आई हैव गॉट बेबी IIM सारे कन्वर्ट, IMT का कन्वर्ट, GIM कन्वर्ट, IIT खड़गपुर HRM का कन्वर्ट, बिटसॉम का कन्वर्ट, जो कि कॉलेज था जिसमें मैं एंड तक था कि मैं बिटसॉम ही जाऊंगा अभी तक until I got IIT कानपुर and खड़गपुर का convert. That's where everything flipped, and finally I'm going to join IIT Kanpur. So yes guys, I'm going to join IIT Kanpur this year for their MBA program. क्यों रहा क्या रहा, अगर आपको मेरे स्पेशली रीजन जानने हैं IIT कानपुर के ज्वाइन करने के, तो बता देना. आई विल मेक अ कंपैरिजन वीडियो या एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा मैं, उस पर कमेंट्स में बताना. बट मोटा मोटा कई लोगों ने मेरे को बोला कि मेरी लास्ट वीडियो पे कि बिटसॉम इज मच बेटर देन एनी ऑफ दीज IITs या ये सब. देखो, विच कॉलेज इज बेटर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. तुम आगे क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारी प्रोफाइल है. इफ समवन इज अ फ्रेशर, आई वुड से कि बिटसॉम आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है. इफ समवन इज इनटू मार्केटिंग, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल 10th-12th अंडरग्रेड, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगेन बिटसॉम. तो कई जगह वो भी अच्छा है, बट मेरी प्रोफाइल मेरे फ्यूचर गोल्स के हिसाब से IIT कानपुर बेटर अलाइन कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई आई चोज IIT कानपुर ओवर ऑल दीज अदर कॉलेज. अब टाइटल में ये फेलियर क्यों डाला, तो फेलियर इसलिए डाला क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ जो भी आप एक 10th-12th में एक आइडियल टॉपर देखते हो, वो मैं कभी नहीं रहा. आई हैव ऑलवेज बीन एन एवरेज स्टूडेंट. एज आई सेड 888 ऑल एवरेज. पढ़ाई में कभी उतना ध्यान दिया ही नहीं, लगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा स्पोर्ट्स में था, ये करने में वो करने में. एंड फ्रैंकली कई बार कई सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स नहीं मिले जो मेरा वो इंटरेस्ट जगा पाए. कैट में वाई आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन एलीट्स ग्रिड, क्योंकि मेरे जैसे बंदे को जिसको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन गया था. इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा था मेरे को मैथ्स करना, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को LRDI करना. पहला मॉक जब मैंने दिया था -3 या -4 मार्क्स आए थे मेरे LRDI में. एंड तक आते थे आई वॉज ऑलवेज सॉल्विंग एक सेट पूरा, जो 5 क्वेश्चन का एक सेट में पूरा हर बार सॉल्व कर रहा था. एंड कई बार 1.5-2 सेट्स पे भी एंड तक आने लग गया था. मतलब एक सेट तो हमेशा ही हो रहा था, चाहे कोई सा भी मॉक बन रहा हो, कोई भी कंपनी बना रही हो, कोई भी XYZ कुछ भी बना रहा हो, चारों में मेरे एक सेट सॉल्व हो रहे थे. तो दैट्स व्हाट दे डिड टू मी एंड दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल देम. और हाँ, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, सब में थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं. एंड दैट्स व्हाई इन माय रिव्यू आई हैव गिवन बोथ प्रोज एंड कॉन्स. बट इसलिए मैं लोगों को एलीट्स ग्रिड रिकमेंड करता हूँ. अगेन नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. तो यस, सो फॉर समवन लाइक मी, एंड देन आई वाज डूइंग वेल इन मॉक्स बट एंडेड अप pooping इन कैट एग्जाम, तो थोड़ा बुरा लगा था. वही बात हो जाती है, आपकी जर्नी से किसी को मतलब नहीं है, एंड में क्या रिजल्ट आया उससे मतलब है. इस पे एग्जैक्टली एक मैंने वीडियो बनाई थी, आई कार्ड्स में आ रही, आप जाके देख सकते हो कि जर्नी से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कैसी रही, किस सिचुएशन में तुमने जर्नी करी, कितना हार्डशिप्स थी, किसी को फर्क नहीं पड़ता. रिजल्ट क्या आया आखिरी दिन पे, तुम्हारे वो 99.9x आए हैं या नहीं, उससे फर्क पड़ता है. सो या आई फेल्ड ऑन द डी डे 94.13. मैंने कैप के कॉल्स नहीं आए मुझे, MDI के कॉल्स. एक क्वेश्चन ना करता जो मैंने गलत किया, ना करता छोड़ देता, तो मेरे को MDI की कॉल आ जाए. सो या बुरा तो लगता ही है, बट स्टिल आई एंडेड अप, आई एम रियली थैंकफुल कि मैं इस परसेंटाइल पे कानपुर भी क्लियर कर लिया, खड़गपुर भी क्लियर कर लिया, एंड आई हैव कन्वर्टेड ऑल द कॉल्स. आई एम रियली ग्रेटफुल, रियली थैंकफुल कि मेरे पास एक अच्छी प्रॉब्लम थी कि मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ. इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि मेरे को चूज करने को मिल रहा है. आई गेट टू रिजेक्ट द कॉलेजेस सम पीपल ड्रीम ऑफ. ठीक है, कई बेबी IIMs में जाना बहुत लोगों का सपना है, एंड आई गॉट टू रिजेक्ट इट कि नहीं जाना मेरे को यहाँ पे. आई गॉट टू सिलेक्ट फ्रॉम इस वाले किसी के इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, एंड दैट इज अ रियली गुड प्रॉब्लम टू हैव.
एंड आई वॉज रियली थैंकफुल, रियली ग्रेटफुल कि भाई मज़ा आया भाई इसमें. दिस वॉज समथिंग आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से आई गेट टू चूज, एंड आई डिड गेट टू चूज. हाँ ठीक है, आई डिड नॉट गेट टू चूज फ्रॉम ABC FMS. दैट्स अ प्रॉब्लम आई वुड लाइक टू हैव इन माई लाइफ, एंड आई माइट रिग्रेट इट कि मैं D-Day पे वो नहीं कर पाया कि आई गेट दिस प्रॉब्लम कि भाई A जाऊँ, B जाऊँ या C जाऊँ या FMS जाऊँ. ठीक है, ROI प्रेफर करूँ या ABC का टैग प्रेफर करूँ, वो प्रॉब्लम मैं नहीं फेस कर पाया अपनी लाइफ में. यस, आई वुड रिग्रेट दैट. और ठीक है, यू ऑलवेज हैव सम रिग्रेट्स इन योर लाइफ, मे बी नॉट, बट आगे चल के आपके पास आ ही जाएंगे. तो या स्टिल मतलब if I had not converted Kanpur or Kharagpur, I would have been going to Bitsong. तो कई लोग बहुत ज़्यादा unnecessary hate भी देते हैं Bitsong को, but that's a topic for another video. आज की वीडियो में failure to IIT कानपुर की बात कर रहे हैं. हाँ तो यही था. This was a short story, short update about my profile, कहाँ जा रहा हूँ, and all this. And yeah, it makes me realize कि if I can do it, anyone else can also do it. Initially, I did not wanted to make this video, especially मैं बाकी convert जैसी एक वीडियो बनाना चाह रहा था, but then I thought there might be another Raj sitting there who might be thinking कि क्या उसको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं. If you feel you will do मेहनत, if you feel you will do मेहनत. वाओ, क्या सेंटेंस बनाया. मतलब अगर तुमको लगता है तुम मेहनत करोगे, यू वुड स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, तो बिल्कुल ड्रॉप लो यार. इंटरव्यू में घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुमको बात बतानी आनी चाहिए कि भाई मेहनत करनी थी, मेरे को पता था मैं कर सकता हूँ, पर 1 साल लेके करना था. या नंबर आ गए, नंबर आएंगे, तुम उसको जस्टिफाई बिल्कुल कर सकते हो. ड्रॉप से मत घबराओ, मेहनत ना करोगे उससे घबराओ. एंड एक चीज़ और, तो जितने भी लोग बैठे हैं, आप ड्रॉप ले रहे हो अच्छी बात है, बट ऑलवेज रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है, उसको दिल पे मत लगाओ. कैट बुरा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, स्नैप अच्छा करें. कैट स्नैप दोनों बुरा हो गए, एनमैट अच्छा करें. तीनों बुरे हो गए, जैट अच्छा करेंगे. सब खराब हो गए, जीमैट करेंगे. ये भी खराब हो गए, SSC दे दो, CGL दे दो, ये दे दो, वो दे दो. बतेरे एग्जाम्स हैं यार, लाइफ खत्म नहीं होती. कई लोग इन एग्जाम्स के स्कोर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस और ये सब होता है. लाइफ में बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ है, तो इनसे आगे बढ़ो. ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लो. मन की सुननी है, मन कह रहा है. क्योंकि देखो भाई, इफ़ यू लिसन टू समवन एल्स, तुम उसको ब्लेम करते रहो कि यार इससे अच्छा मैं ये कर लेता, मैं जॉब छोड़ के प्रिपेयर कर लेता, मैं जॉब ना छोड़ के प्रिपेयर करता, मैं कैट का प्रिपेयर ही नहीं करता, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं बिट्सॉम चला जाता, मैं IIT कानपुर चला जाता, मैं IIM बोधगया चला जाता. तुम यही करते रह जाओगे. लिसन टू योर हार्ट, व्हाट डू यू फील इज राइट, व्हाट डू यू फील इज राइट फॉर यू, वो करो. हाँ, लोगों से इनपुट लो, लोगों से बात करो कि भाई ये मैं सोच रहा हूँ, इस बेसिस पे सोच रहा हूँ, डू दैट. बट हाँ, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि इट्स योर लाइफ. आज से 5 साल बाद वो लोग नहीं रहेंगे, मतलब नहीं रहेंगे इन द सेंस कि तुमको ही लाइफ जीनी है. वो डिसीजन उनका हो, उससे कोई मतलब नहीं है. तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए. इट्स MBA, चूज वाइजली. तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि तुमको MBA में क्या करना है ये सोच सकते हो. क्योंकि देखो, मेरे लिए IIT कानपुर मेक सेंस फॉर डिफरेंट रीजन. फॉर यू अनदर कॉलेज माइट मेक सेंस फॉर डिफरेंट रीजन. तो वो देखो. एंड इफ just last message that I want to give, I know वीडियो लंबी हो गई होगी, but last message, if I can do it, anyone can do it. You just have to put your mind, heart, soul, खून पसीना सब लगा दो, पूरी मेहनत दो. जो स्कोर आता है, जो आता है, अगर आपको लगता है आपने अपनी पूरी मेहनत करी, जो उसमें बेस्ट मिलता है वो लो, आगे बढ़ो. डोंट गेट स्टक इन दिस साइकिल. कई लोग इस विशेष साइकिल में फंस जाते हैं कि मैं एक ड्रॉप लूंगा, दूसरा ड्रॉप लूंगा, तीसरा ड्रॉप लूंगा. Don't get stuck in that life cycle. Don't get stuck in that cycle. Move on.
आगे बहुत कुछ है लाइफ में करने को, मिलेगा बहुत कुछ। तो या दैट्स जस्ट व्हाट आई वांटेड टू से, आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो कितना आपके लिए सेंस बनाया होगा, कितना नहीं, बट इफ इट डिड, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत सारी वीडियोस प्लान हैं आगे के लिए। नाउ आई एम गेटिंग फुल फोर्स कंटेंट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब मेरे दिमाग में आ रही हैं। बीच में बहुत ज़्यादा इट वॉज लाइक कि यहाँ को जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। IIT कानपुर वॉज काइंड ऑफ अ ड्रीम after the CAT, so 94.13, after I got all the calls, IIT Kanpur was a dream, and now it's a dream that has come true. So it's a surreal feeling for me. Hope आप में से जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए भी ऐसी कोई फीलिंग मिले जिनने इस साल किया। I hope you got what you deserved, and if you think you got the college you did not wanted, yeah, you don't deserve, then वर्क हार्ड फॉर योर SIPs एंड फाइनल प्लेसमेंट। कॉलेज से ज़्यादा आपकी अगर SIP जॉब अच्छी लग गई तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो ऑन दैट नोट, लेट्स एंड दिस वीडियो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस और करनी चाहिए नहीं। बस यहाँ तक देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दिल से थैंक यू आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए मेरी इस शक्ल को। बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ध्यान रखो, स्टे सेफ।